सर मेरे पिताजी सर फार्मर है सर, किसान हैं। आईआईटी के लिए सर मैंने पहले जेईई की प्रिपरेशन करी थी और सर उसमें मेरा हुआ नहीं था, 12th फेल हो गया था सर। तो सर मैंने फिर से 12th डबल करा और बीएससी में एडमिशन लिया। जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे सर, डॉक्टर रीना मैम, तो उनसे मुझे आईआईटी जेईई के बारे में पता चला। तो हेलो गाइज, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, आज आप लोगों को एक अच्छे चेहरे से मिलाने जा रहे हैं। ये चेहरा आप लोगों के ही बीच में पहले अवेलेबल था और इस बच्चे ने आईआईटी जैम क्रैक किया है। जो कि आप लोग जानना चाहते होंगे कि आईआईटी जैम क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम तैयारी करें। तो जानते हैं, आइए उन्हीं के मुंहजबानी वही बताएंगे कि अपने मुंह से कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी किया और क्या क्या उन्होंने प्लानिंग किया, किस तरीके से आप आईआईटी जैम क्वालिफाई करके अपना आईआईटी में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सौरभ जी से। तो चलो सौरभ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंग्रेचुलेशन। और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे हमारा ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। सर मेरा नाम सौरभ पाटीदार है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 259 है सर। बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए कंग्रेचुलेशन आपको। चलिए, तो कुछ बताइए और अपने बारे में। क्या आपके घर में क्या सीन चल रहा, कितने भाई हैं, आपके पापा जी क्या करते हैं, सब कुछ बताइए ताकि बच्चों को पता चले कि हाँ वाकई में किस तरीके से आप इस जगह से उठ करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। सर मेरे पिताजी सर फार्मर है सर, किसान हैं। और सर मैंने फर्स्ट आईआईटी के लिए सर मैंने पहले जेईई की प्रिपरेशन करी थी और सर उसमें मेरा हुआ नहीं था। उसके बाद 12th फेल हो गया था सर। ओके। तो सर मैंने फिर से 12th डबल करा और बीएससी में एडमिशन लिया और उसके बाद मुझे जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे सर, डॉक्टर रीना मैम, तो उनसे मुझे आईआईटी जेईई के बारे में पता चला। तो फिर मैंने धीरे धीरे आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन चालू किया। मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था तो मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से लिया सर। और फिर मुझे आईएफएस के बारे में पता चला, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे सर, तो उसके बाद मैंने आईएफएस ज्वाइन करा। ओके। तो आईएफएस आपका, जो आपने आईएफएस के ज्वाइन किया आपने आईएफएस को, तो क्या आपने यूट्यूब पे देखा था या किसी फ्रेंड ने आपको बताया था, रिकमेंड किया था आईएफएस के लिए? सर मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखे थे उसमें। ओके। तो आपको लेक्चर कैसे लगे थे आईएफएस के? सर मुझे लेक्चर अच्छे लगे थे तो उसके बाद ही मैंने सर ज्वाइन किया था सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ओवरऑल मतलब आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं पहले। आपकी बात से पता चल रहा है कि आपने क्लास 12th में डबल बार करना पड़ा, जिसकी वजह से आपकी पहले स्थिति जो थी उतने अच्छे लेवल पे नहीं थी। तो आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे और मेहनत करना चाहिए। तो आपका आईआईटी जाने का सपना था? जी सर, आईआईटी, बस आईआईटी करना था सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आईआईटी जाने का सपना आपका पूरा होने वाला है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए आप लोग सौरभ जी को, सौरभ जी की हिम्मत देखिए। पहले क्लास 12 में थे और ये फेल होने के बाद इनका फिर भी सपना था कि मैं आईआईटी जेईई क्रैक करूंगा, मुझे जाना आईआईटी में ही है। और आईआईटी जेईई न जा करके इन्होंने उस जगह पे नहीं उनको अचीवमेंट मिला। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी मेहनत करता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो हमेशा मेहनत करते रहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये जीता जाता उदाहरण है आपके सामने सौरभ जी। इन्होंने सोचिए क्लास 12 में फेल होने के बाद भी आईआईटी जेईई क्वालिफाई नहीं किया, तो इन्होंने कहा इस रास्ते से नहीं आएंगे तो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। क्योंकि आपको पता है एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, अगर पहली बॉल मिस हो गई तो दूसरी बॉल हमारे लाइफ में जरूर आएगी, उस बॉल को मिस नहीं होने देंगे। और इन्होंने इस चीज को प्रूव करके दिखाया और ये अपना आईआईटी का सपना पूरा कर लिया। तो ये आईआईटी जेईई के एक अच्छे खासे उदाहरण हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना के रखे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सौरभ जी से कि सौरभ जी आप ये बताइए कि आपने कितने घंटे तैयारी की और किस तरीके से आपने स्ट्रेटजी बनाया कि हम इतना घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री, कितना टाइम दिया आपने पढ़ने में। बच्चों को बताइए ताकि उन्हें भी, आपके जो साथ पाठी हैं, जो दोस्त यार हैं, उनको भी पता चले कि हमें वाकई में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। जी सर, मैंने सर स्टार्टिंग में पहले तो सर ज़्यादा टाइम में दे नहीं पाता था। तो 2-2 घंटे में सर 2 घंटे इनऑर्गेनिक को देता था, 2 घंटे ऑर्गेनिक को और 2 घंटे फिजिकल केमिस्ट्री को। तो मैंने धीरे धीरे टाइम को बढ़ाया और टाइम को बढ़ाते बढ़ाते सर मैंने 4-4 घंटे तीनों सब्जेक्ट को देने लगा। और लास्ट के 3 मंथ में सर मैंने 15 to 16 आवर कर लिया था सर। अरे वाह, क्या बात है।
तो देखिए किस तरीके से इन्होंने अपनी तैयारी की। इन्होंने स्टार्टिंग में अपना एक एवरेज रूटीन बनाया, पहले 2 घंटे फिर 4 घंटे, मतलब धीरे-धीरे अपनी कंटिन्यूटी को बना के रखा और लास्ट टाइम में इन्होंने बाउंड्री जो है सिक्सर लगाई और एट लास्ट टाइम में इन्होंने टाइम ड्यूरेशन को और बढ़ा दिया और इस तरीके से इन्होंने तैयारी किया और इस तरीके से एक अच्छा खासा रैंक इन्होंने अचीव किया। तो अब कैसा फील हो रहा है आपको कि अब क्या लग रहा है आपके अब सपने पूरे होने वाले हैं और आगे चल के आपका क्या आपका टारगेट है? हमें बताइए कि आप फ्यूचर में क्या करने चाहते हैं? आईआईटी जाने के बाद आपका क्या प्लानिंग है? सर अभी तो मास्टर्स करके सर पीएचडी करने का है सर। अरे वाह! क्या बात है। तो देखिए ये ऐसे आज के टाइम में ऐसे जनरेशन है जो अपने देश के बारे में सोचते हैं। जैसे कि इनका सपना है कि मैं पीएचडी करूँगा तो एक अपने देश के लिए एक रिसर्चर डेवलप करूँगा और अपने देश को कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग भी इसी तरीके से अपने आप को बनाइए और सोचिए इन्होंने 2 घंटे से स्टार्ट किया पढ़ाई और इतने कमजोर होने के बाद में भी इन्होंने आईआईटी जेईई क्रैक कर लिया। तो इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर ये हौसला है। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि हमारे सौरभ जी ने किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसके साथ-साथ आप कुछ और बताना चाहते हैं जो कि आपको लगता है फ्यूचर में कि मेरे लिए ये सब बेस्ट हेल्पफुल होगा, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। चलिए बताइए अपने बारे में कुछ और भी चीजें कि सर इनऑर्गेनिक हमको टफ लगता है या ऑर्गेनिक टफ लगता है या फिजिकल टफ लगता है। अगर आपको एमएससी करना होगा तो एमएससी में आपके पास 3 ऑप्शन है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो बेसिकली आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं ये बताइए बच्चों को। सर मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ सर। ऑर्गेनिक इतना ज़्यादा नहीं आता सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आप इन फिजिकल केमिस्ट्री में कंफर्टेबल फील करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि करंट टाइम में फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही डिमांड है। आप सबको भी पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इस समय डिमांडफुल पे है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर बहुत कम मिलते हैं। तो करंट टाइम में आप अगर फिजिकल केमिस्ट्री से करेंगे तो आप इसका मतलब एक अच्छा खासा करंट टाइम में अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके साथ-साथ अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आपका इसके पीछे मोटिवेशन क्या रहा? आपको आपके पीछे किनका हाथ रहा सबसे ज्यादा कि आप आईआईटी जेईई क्रैक करें? इसके पीछे किसका हाथ सबसे ज्यादा रहा आपके? सर फैमिली सपोर्ट था सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। फैमिली सपोर्ट के साथ-साथ कभी-कभी लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड का भी सपोर्ट रहा, तो क्या ऐसा तो नहीं था? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है सर। चलिए देखिए, इन्होंने अपने टारगेट को सेट किया कि मुझे आईआईटी जेईई करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ सबसे प्लस पॉइंट है कि हम अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है और हमें इस तरीके से तैयारी करना है और फाइनली हमें सिलेक्शन लेना है। किसी भी चीज़ को अचीव करना है तो हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। इनसे ये बात प्रूफ होती है कि इन्होंने माइंड को डाइवर्ट नहीं किया और इस तरीके से इन्होंने तैयारी किया। चलिए बहुत अच्छी बात है। किनको आपने रोल मॉडल बनाया या अपने गुरुजी को या अपने मम्मी या पापा को किनको रोल मॉडल बनाया कि हमें ऐसा ही बनना है फ्यूचर में? किसी जैसे नीरज चोपड़ा हमारे क्रिकेटर हैं, कभी-कभी लोग कहते हैं इन्होंने 23 ईयर की एज में ही इतना बड़ा नाम किया कि ये हमारे रोल मॉडल हैं, हम इनकी तरह बनना चाहते हैं कुछ। तो आप किसके बिहाफ पे आपके रोल मॉडल कौन है? कुछ ऐसा बताइए ताकि बच्चों को पता चले कि आपके रोल मॉडल क्या हैं। सर मेरे आईआईटी में से एक दोस्त हैं सर, आईआईटी रुड़की में। आईआईटी रुड़की में, बहुत अच्छी बात है। तो आपने अपने दोस्तों के बिहाफ पे ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में मुझे आईआईटी रुड़की ज्वाइन करना है क्या? नहीं सर, आईआईटी दिल्ली लेना है सर। आईआईटी दिल्ली, बहुत अच्छी बात है। तो आईआईटी दिल्ली इनको ज्वाइन करना है जो कि आईआईटी दिल्ली आपका जीएस सराय में पड़ता है जो कि बहुत अच्छा कैंपस है और बहुत खूबसूरत कैंपस है। तो आईआईटी दिल्ली में आपके बहुत सारे बेनिफिट्स इनको मिलने वाले हैं और आप लोग भी इस करियर को जरूर अचीव करने की कोशिश करिए। सोचिए इन्होंने सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात ये कि ये एवरेज होने के बाद भी आईआईटी जेईई का सपना पूरा कर लिए और ये फाइनली आईआईटी ज्वाइन करने वाले हैं और आईआईटी में जाने का सबसे बेहतरीन। और आपको ये बात भी पता है कि आईआईटी आज के टाइम में सबसे नंबर 1 एजुकेशन में मारे जाते हैं। और जैसा कि ये इसका फॉरेन में भी अगर आप जाएंगे, अगर आप बता देते कि मेरे पास आईआईटी की डिग्री है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाती है। तो इन्होंने अपना सपना पूरा किया है। तो क्या आप एमएससी की ड्यूरेशन में भी रिसर्च करना चाहते हैं? केमिस्ट्री में रिसर्च करना चाहते हैं एमएससी के ड्यूरेशन में? जी सर, अभी इतना तो सर पता नहीं है सर क्या होता है सर, वो तो कोई बात नहीं। देखिए पता नहीं है फिर भी गोल इनका सेट है कि मुझे आईआईटी में जाना है, बाकी हम सीख लेंगे फ्यूचर में। जो भी चीजें आएगी हम सीखेंगे जरूर वहां। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। तो ये होना चाहिए जज्बा और ये होना चाहिए जुनून और इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए आप सबको भी। तो हमारे सौरभ जी का ये सपना पूरा हुआ
चलिए सौरभ जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और आपका फ्यूचर अच्छा हो। चलिए थैंक ओके गाइस, तो ये हमारे सौरभ जी रहे, हमारे आईएफएस के स्टूडेंट हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट हमारे जो कंटेस्टेंट आएंगे उनके साथ मिलेंगे और बताएंगे कि उनका क्या स्ट्रेटजी रहा। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।